स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल देश के चैनल में। आज शुरुआत करें ब्लॉग की सीरीज़ में, एक नए ब्लॉग की, जो कि शूट कर रहे हैं अपन आदिवासियों की धरती से। और ये जो आज का ब्लॉग है वो आदिवासियों से रिलेटेड ही है। तो मैं आपको कुछ बता दूं आदिवासियों के बारे में। ये वही आदिवासी जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में जो हल्दी घाटी का युद्ध था, हल्दी घाटी के युद्ध के लिए, और जो अकबर के साथ युद्ध लड़ा था, उस युद्ध में आदिवासियों ने काफ़ी सहयोग किया था महाराणा प्रताप का। दोस्तों आज बात कर रहे हैं अपन आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल के बारे में, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ही बात आती है कि जो बालों की जो भी समस्या है, सारी की सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस ऑयल को लेके कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में दावा किया जा रहा है, वो बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बालों में हेयरफॉल होना, डैंड्रफ की शिकायत होना, बालों का झड़ना, और जो सफ़ेद बाल है उनको वापस काला करना। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें कि इन समस्याओं को अगर कोई आदमी अगर हेयर ऑयल का अगर रेगुलर यूज़ करे, चाहे 3 महीने 6 महीने तक, तो जो सारी समस्या वो सारी समस्या उसकी मिटने का ये लोग दावा कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा, उन फैक्टों पे आप लोग स्टडी करके खुद डिसाइड कीजिए इनके दावों में कितनी सच्चाई है। कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट फैक्ट ये है, इनका भी कोई वैज्ञानिक संतुष्टि नहीं है। नंबर 2 पे रिकॉर्ड ये है कि कुछ एक जो वीडियो आ रहे हैं उनमें ये दावा किया जा रहा है कि 99 इनमें जड़ी बूटियाँ डली है। कई लोग जो 108 जड़ी बूटियों के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ एक लोग जो 180 जड़ी बूटियों के लिए बोल रहे हैं। एक ही तेल के माध्यम से जो बालों की इतनी समस्या है, इनका समाधान होना असंभव सा लग रहा है। और फिर ये लोग दावा कर रहे हैं कि हेयरफॉल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं स्टडी के लिए कि जो हेयरफॉल का जो ट्रीटमेंट होता है, वो जो अपन एक्सटर्नल मेडिसिन लेते हैं, मतलब कि जैसे सर में लगाने के जैसे कोई तेल है, लोशन जो भी है, उनसे सिर्फ और सिर्फ जो हेयरफॉल है वो आपका 10 से लेकर 20% तक ही कंट्रोल होता है। अगर आप पूर्ण रूप से अगर हेयरफॉल को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको कुछ एक्सटर्नल डॉक्टर की जो मेडिसिन है वो अपने को लेनी पड़ेगी। और ये लोग दावा कर रहे हैं कि जो हमारा तेल, हमारे तेल के माध्यम से जो हेयरफॉल हो रहा है वो 100% ठीक हो रहा है। तो ये भी इनका जो दावा है बिल्कुल फैक्ट नहीं है। डैंड्रफ एक फंगस है, तो ये लोग दावा करते हैं कि हमारे तेल के प्रयोग से जो डैंड्रफ उसकी भी समस्या खत्म होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डैंड्रफ के, जब किसी के सर में डैंड्रफ हो रखा है, अगर वो हेयर ऑयल का यूज़ कर रहा है, तो जो उसकी डैंड्रफ है वो बढ़ेगी, ना कि उल्टा कम होगी। और फिर ये लोग दावा कर रहे हैं कि जो सफ़ेद बाल है उनको काला हो जाएंगे। तो दोस्तों जो सफ़ेद बाल हैं वो डाइट की कमी से, जो अपनी बॉडी में जो कंपोनेंट्स है उनकी कमी की वजह से जो बाल है वो समय से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो हम हमारा जो हेयर ऑयल बना रहे हैं उसमें हम लोग बादाम का और नारियल का तेल यूज में करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं नॉलेज के लिए कि जो नारियल का जो प्योर तेल होता है वो बिल्कुल वाइट कलर में होता है। और इनके जो भी वीडियो डले हुए सोशल साइट्स पे, उनमें आप लोग देखना कि जब ये आपका हेयर ऑयल बनाते हैं, उनमें जब ये लोग बादाम का तेल डालते हैं, तब तेल डालने का जो भी इनके कैन या पीपे वगैरह जो होते हैं उसमें ब्रांड का जो रेपर होता है, उन लोगों ने इस रेपर को हटा रखा है। तो इससे अपने को ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से ब्रांड का जो बादाम तेल है वो यूज में कर रहा है। इस ऑयल के दोस्तों, इस ऑयल के प्रमोशन के लिए जितने भी एड शूट किए गए हैं वो सारे के सारे एड है कर्नाटक के मैसूर के पक्षीराजपुर गाँव में शूट किए गए हैं। इस गाँव की दृष्टि IS के आर्टिकल के अनुसार इस गाँव की जो जनसंख्या है वो 11,892 है। और इनमें से 300 से 400 लोग कुछ ऐसे हैं जो कि आज भी पूर्ण रूप से नेचुरली खाना खाते हैं, सारी चीज़ें वो लोग नेचुरली यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के रिजल्ट है कि वो उन लोगों के जो बाल है वो अभी तक काले हैं, और उनकी है पीढ़ियाँ, उनके भी लोग बाल है जो काले चल रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो 300 से 400 लोग हैं, इन्हीं लोगों को जितने भी एड शूट किए जाते हैं, सभी एड में इन्हीं लोगों को लेके वो अपना जो है एड शूट कर रहे हैं। इसमें फिर दोस्तों क्या है कि ये लोग जैसे कुछ यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर है उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं। इन्वाइट में यह है कि उनको पेड प्रमोशन किया जा रहा है। ये लोग उनको लाखों करोड़ों रुपए का बजट है उनको देते हैं एड प्रमोशन के लिए। और वो लोग, उनकी रियलिटी दोस्तों ये है कि उनमें से कईयों के ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो जिन लोगों ने रियलिटी में ये है कि उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है। अगर दोस्तों ऐसा अगर कुछ होता तो आपको पता है कि इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है अपने अनिल अंबानी जी, उनके सुपुत्र अनंत अंबानी है, उनकी आपको पता है कि कैसी क्या कंडीशन उनके सर की। अगर ऐसा कुछ होता तो उनके पास क्या पैसों की कमी है कि पता नहीं वो कितने ऑयल की फैक्ट्री यहाँ पे अपने इंडिया में ओपन कर सकते थे। दोस्तों ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया था, जिसमें कि अपने इंडिया से काफ़ी लोग जो फंसे गए थे वहाँ पे, उन लोगों को निकाला गया था, जिनमें अपने 210 लोग थे वो कि इसी हकीपी की जाति से बिलोंग कर रहे थे। तो PM मोदी ने उन लोगों को वहाँ से सूडान से निकाल जब इंडिया लाए थे, इंडिया लाने के बाद में उन लोगों से बैठ के फेस टू फेस बातचीत की थी। दूसरा ये, जब
कर्नाटक में जब इलेक्शन माहौल चल रहा था तब कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में हकीपी की जाति का भी जिक्र किया था। लेकिन ये लोग क्या है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जिक्र किए गए इनका मिसयूज कर रहे हैं और अपने जो ऑयल है इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि भारत सरकार उपक्रम, इसके अनुसार अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर हेयर ऑयल बनाया जाता है तो उस हेयर ऑयल को बनाने के लिए या तो लोहे की कढ़ाई या फिर आपका जो पीतल के जो बर्तन, जो कले किए बर्तन होते हैं, सिर्फ उन्हीं पात्रों में जो हेयर ऑयल बनाया जाता है। बल्कि आप लोग इनके एड को देखना, उनमें जब आप नोटिस करोगे कि ये जो सारे के सारे जितने भी इन्होंने एड शूट किए हैं, सभी एड के अंदर इन लोगों ने ये हेयर ऑयल बनाने के लिए एल्यूमिनियम के जो पात्र उनका यूज किया। मैं आपको रिलेटिव बता दूं कि एल्यूमिनियम के पात्र में जो बनाया गया जो ऑयल है वो क्या करता है कि ये लोग उस ऑयल को एल्यूमिनियम के पात्रों में कम से कम 12 से 13 घंटे गर्म करते हैं। गर्म करने पे होता ये है कि जो एल्यूमिनियम के जो मॉलिक्यूल, जो कण है, वो आपका हेयर ऑयल के साथ घुल जाते हैं। अब यही जो हेयर ऑयल है उसको अपन यूज करें, अगर लंबे टाइम तक अपन अगर उसका यूज करेंगे तो जो एल्यूमिनियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो तेल के साथ में बालों की जड़ों में जाएंगे। बालों की जड़ों में जाने के बाद परमानेंटली जो आदमी है कि आदमी गंजा हो सकता है। सेकंड, आपको मैं ये बताऊं कि FDA के रूल के अकॉर्डिंग जहां ये ऑयल बनाया जा रहा है वहां टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की जाती है। एक्चुअली में होता ये है कि ये लोग जो अपना नारियल का तेल है जिसको 12 घंटे के लिए गर्म किया जाए, बल्कि उसकी रियलिटी ये है कि आप अगर उस तेल को अगर 204 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर गर्म करोगे तो जो तेल है वो तेल खराब हो जाए। ठीक इसी प्रकार से जो आपका बादाम का तेल अगर अपन उसको 221 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो जो ऑयल है वो ऑयल खराब हो जाएगा। और ये लोग उस तेल को 12 घंटे तक एल्यूमिनियम के पात्रों में गर्म करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो जिस हेयर ऑयल का यूज आप कर रहे हो क्या वो आपके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। थर्ड, इनका पॉइंट ये है कि दोस्तों ये जो कुछ लोग बता रहे कि हम हमारे हेयर ऑयल में 99 कुछ बोल रहे हैं, 101 कुछ बोल रहे हैं, 100 कुछ 108 कुछ 180 अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो इनकी जो पैकेजिंग आती है, इनकी किसी भी पैकेजिंग पे ये जितनी क्वांटिटी में बताई जा रही है कि जड़ी बूटियां यूज कर रहे हैं, उन हर एक जड़ी बूटियों का ये लोग अपना जो रेपर है उसमें नाम मेंशन नहीं करते हैं। फिर एक पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लोग जिस प्लास्टिक के कंटेनर में उस हेयर ऑयल की पैकिंग कर रहे हैं वो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो अकॉर्डिंग टू FDA वो क्वालिटी बिल्कुल लो है। अगर इस प्रकार की कंटेनर में अगर ये लोग उस ऑयल की पैकिंग करेंगे तो हो सकता है कि दोस्तों जो प्लास्टिक के जो कुछ कण हैं वो ऑयल के साथ घुल कर अपने जो यूज़ करें उस ऑयल का, वो ऑयल के साथ में जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स घुल करके अपने बालों की जड़ों में चला जाए। बालों की जड़ों में जाने के बाद दोस्तों पता है इससे भी जो आप लोगों के जो हेयर है परमानेंटली लॉस हो सकते हैं। दोस्तों ये जो जड़ी बूटियों के ग्रीन पार्ट मतलब कि जो अभी जैसे कोई पौधा है, अगर पौधे से जस्ट अपन ने तोड़ के कोई जड़ी बूटियों का अगर पार्ट काम में ले, अगर उस टाइप के पार्ट को अगर अपन तेल में डाल के अगर 12 घंटे से अगर ज्यादा रख देंगे दोस्तों तो उस पार्ट में आप लोगों के फंगस बनना शुरू हो जाएगी। और आपको भी पता अगर किसी तेल में अगर फंगस बनती है तो उसके बाद आपके बालों पे क्या असर होता है। दोस्तों ये जो हेयर ऑयल है इसको बनाने के लिए FDA से C लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर इन लोगों के पास अगर C लाइसेंस बना होता तो ये जिन्होंने जितनी भी पैकिंग बना के इन लोगों ने सेल की है अपने लाइसेंस नंबर मेंशन किए, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी अभी तक अपने लाइसेंस नंबर मेंशन नहीं किया। सेकंड बात यह है कि जब इसको ऑयल को बना के मार्केट में सेल किया जाए तो सेल करने से पहले कुछ ऐसे टेस्ट है जो करना कंपलसरी है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। वैसे टेस्ट भी इन लोगों ने, ऐसा कोई भी टेस्ट इन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद इन लोगों के पास में GST नंबर भी नहीं है। अगर GST नंबर नहीं है तो आप लोगों को पता है कि ये लोग करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी कर रहे हैं, जिससे कि अपनी गवर्नमेंट है उसको, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू में चोरी कर रहे हैं। फिर ये लोग क्या है कि दोस्तों आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये लोग आपको पता है कि ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं लेते और कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन क्यों देते हैं। अगर ये लोग ऑनलाइन अगर पेमेंट लेंगे तो जो पेमेंट का जो गेटवे है, गेटवे के थ्रू हर एक ट्रांजेक्शन की जो जितने भी इन लोगों ने ट्रांजेक्शन किया उनकी काउंटिंग होती है। अगर इनकी जो किए हुए ट्रांजेक्शन अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चले जाते हैं तो फिर इन पे वो टैक्स की जो है वो जितने भी स्लैब्स वगैरह वो सब लागू होंगे। फिर रही बात ये लोग कैश ऑन डिलीवरी में क्यों होते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में दोस्तों कोई किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड है किसी के पास, ना तो इन लोगों के पास रहता है ना गवर्नमेंट के पास रहता है। इसी वजह से ये लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, ओनली फॉर कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट ही ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों मिलिए हमारी टीम के मेंबर से, सुनील भाई से, जो कि हमें शूट में बहुत ही हेल्प करते हैं। और अब जो हमारा व्लॉग है उसको हम यही समापन कर रहे हैं। और धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे व्लॉग को देखने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं भावनाओं और विचारों के साथ तैयारी करते हैं न्यू व्लॉग की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, धन्यवाद।